हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन में। आई होप आप लोग अपने अपने घर में मजे में स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.5। इससे पहले हम 1.1 से लेके 3.5 का सवाल नंबर 1 का चौथा तक बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे लाइन बाय लाइन देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा और लाइन से वीडियो दिया हुआ है, आप लोग पहले उसे जाकर देख लीजिए। तो देखिए हम प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर दूसरा का पहला से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, नीचे में ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा उसे आप दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे ताकि आने वाला और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमको आप लोग शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा। तो हम इसी तरह आपको अपना सेवा देते रहें और आप लोग सीखते रहें। तो चलिए हम चालू कर रहे हैं दूसरा का सवाल नंबर 1। तो देखिए क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, तब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए दूसरा का पहला, देखिए सवाल पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए हम बता चुके हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल का रूल क्या होता है। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल का रूल क्या है। देखिए जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, जब तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखते हैं, देखिए A1, देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए हम मान बैठाते हैं और यहाँ से A और B का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए A और B का मान कह रहा है, तो हम इसी रूल पे, यही जो अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसी पर बैठाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा A और B का। तो चलिए देखते हैं। देखिए A1 कितना है, 2 है, तो 2 देंगे A1 के जगह पे। A2 कितना है, A माइनस B, देख रहे होंगे, बराबर B1 3 और B2 A प्लस B। इसके बाद देखिए C1 कितना है, 7 है, और C2 देखिए कितना है, 3A प्लस B माइनस 2। तो देखिए आप देखिए A और B का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये जो है इससे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, अलग अलग तुलना करेंगे। कंपेयर माने तुलना करेंगे अलग अलग। तो चलिए कर रहे हैं। पहले देखिए इसको और इसको लेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 2 बट्टा A माइनस B, इसको किससे करेंगे, लास्ट वाला से, दोनों को लास्ट वाला से तुलना करेंगे। देखिए क्या है, इसके बाद किससे करेंगे तुलना,
सात बट्टा 3a प्लस बी माइनस 2। आप लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे हैं क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलना। अब देखिए यहां से a और b का मान निकालते हैं। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसको अगर इस 2 से गुना होगा तो कितना होगा, देखिए द्वितीय 6a प्लस 2 को b से करेंगे तो 2b, अब माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। इसके बाद देखिए 7 को इस दोनों से करेंगे तो 7a माइनस 7b। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं तो देखिए 6a प्लस 2b माइनस 4, इसको भी इधर ले आते हैं तो बराबर की साइड आ जाएगा तो प्लस माइनस, यानी 7a प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस, बराबर 0। आप लोग देख पा रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, घटा लेते हैं तो देखिए 6a है और माइनस 7a है तो देखिए 6 में से 7a घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस a होगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस आता है, तो माइनस a। अब इसके बाद देखिए 2b और b है, दोनों प्लस में है तो दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा 3b। इसके बाद देखिए ये माइनस बचा है 4 बराबर 0, देख सकते हैं माइनस 4 बचा बराबर 0। आप क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए a, ये देखिए माइनस कॉमन लिए तो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 3b, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। आप देखिए ये क्या बचेगा, ये 0 सॉरी ये माइनस, ये इधर आएगा गुना होके तो ये हट जाएगा तो a माइनस 3b प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए ये आ गया है पहला समीकरण। आप देखिए दूसरा निकालेंगे, आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करके इतना लाए हैं समीकरण, अब दूसरा को तीसरा से कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा, देखिए सवाल नंबर दूसरा का दूसरा है तो इस यहीं पे बता देते, इसके बाद फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हम इसे मिटा देंगे। तो देखिए फिर कर रहे हैं, फिर पुनः, जिसको पुनः कहते हैं। तो देखिए क्या है, 3 बट्टा a प्लस b बराबर किससे तुलना करेंगे, 7 बट्टा 3a प्लस b माइनस 2। तो देखिए वही करेंगे, बराबर में कोना कोनी गुना होता है तो 3 को इससे करेंगे पहले तो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6। अभी देखिए 7 को इससे करेंगे तो 7a प्लस 7b। अब देखिए इस सब को इधर ले जा रहे हैं, ये आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहिए और समझिए। ठीक है, 9a प्लस 3b माइनस 6, देखिए बराबर की साइड आ जाएगा तो माइनस 7a और माइनस 7b बराबर 0। अब देखिए 9a में से 7a जाएगा तो 2a, इसके बाद देखिए माइनस 7b में से 3b को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 4b, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा, अब छोटा में से बड़ा घट रहा है तो इसीलिए माइनस। अब बचा क्या है, माइनस 6। यहां से आप देख सकते हैं बराबर 0। यहां से देखिए समीकरण 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए हल कर रहे हैं,
विलोपन विधि से हल। देखिए आप कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए हम विलोपन विधि से हल करके दिखा रहे हैं। तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता था, दोनों ए का मान जितना है समीकरण 1 में उतना ही इसमें समीकरण 2 में भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का कम, मतलब दो समीकरण 2 में 2 है, तो इसमें भी समीकरण 1 में भी 2 रहना चाहिए। तो इसके लिए समीकरण दूसरा का 2 से समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं, तब ना दोनों बराबर होगा। देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 है तो देखिए लिखते हैं, गुना करके लिख रहे हैं। देखिए तो 2a माइनस 3 दूना 6b प्लस 4 दूना 8 बराबर 0। ये देखिए समीकरण 1 था ना, ये समीकरण 3 हो जाएगा। आप देखिए इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 2a माइनस 4b और माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए यही ना करते थे विलोपन विधि में, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जाकर देखिए, यही करते थे विलोपन विधि में, क्योंकि दोनों को बराबर करना, ए का मान दोनों बराबर होगा तभी हम इसको काटेंगे, घटा करेंगे। तो देखिए घटाव कर रहे हैं, तो देखिए घटाव करते हैं तो ये प्लस रहता है तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो आइए नहीं कुछ नहीं है तो 0 रहने दीजिए। तो आप देखिए काटने वाला है तो काट देते हैं। इधर देखिए ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब इधर देखिए माइनस 6b में से 4b घटाएंगे प्लस वाला, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2b। इधर देखिए ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा दोनों, 8 और 6 14 बराबर 0। तो अब ये देखिए बराबर को इस साइड ले आते हैं तो 2b माइनस 2b, अब बराबर देखिए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 14। ठीक है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 सत्य 14। तो अब यहां से देख सकते हैं b का मान आया है 7, b का मान 7 आया है। अब b का मान 7 आया है तो क्या करेंगे, a के मान के लिए समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका a का मान आएगा। तो चलिए हम रखते हैं, जगह बहुत कम है तो इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए b का मान आया है तो लिखेंगे b बराबर 7, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी, आपका मन जो में रखने का वो रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो b बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर b का मान 7 आया है तो समीकरण 1 क्या है, देखिए a माइनस 3, देख रहे होंगे a माइनस 3b प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए a माइनस 3 और b का मान कितना आया है 7 प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए a 7 या 21 प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए a, देखिए माइनस 21 में से 4 जाएगा तो कितना होगा माइनस 17 होगा बराबर 0। तो यहां से देखिए a बराबर क्या होगा, a बराबर 17 हो जाएगा, ये माइनस है इधर आ जाएगा बराबर के बाद तो 17। तो यहां से देख सकते हैं a का मान आया है 17 और b का मान आया है 7। तो देखिए a का मान आया है कितना 17 और b का मान आया 7। ये हमारा दूसरा का पहला पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। देखिए पहले क्या किए थे, ये लाइन में इतना बनाए थे, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है,
देख सकते हैं। इसके बाद ये है और इसके बाद ये है। तो आप लोग समझ चुके होंगे पूरी तरह। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, आप देखिए ये समझ चुके होंगे पूरी तरह। ये देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल कर रहा था, तो ये वाला लगाए हैं। ये आप देखिए इसी प्रकार सेम टू सेम पहला जैसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा उसका रूल चेंज रहेगा। देखिए के अब दूसरा चलते हैं। पहला समझ चुके होंगे, तो आप दूसरा देखिए क्या कह रहा। के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का को हल नहीं है। कोई हल नहीं है, सॉरी यहाँ कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं है, क्या करा देख सकते, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है का रूल हम बताए थे। देखिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, वही हल होता है, देख सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप लोग बनाने खुद से बनाइएगा, क्योंकि जगह नहीं है, और जगह नहीं होने की वजह से आप लोग ऐसे भी समझ चुके होंगे पहला, तो आप दूसरा बना सकते हैं। आप लोग खुद से बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम खुद से बना पाते, तो एग्जाम में भी बना लीजिएगा। इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए a1 देखिए ये है a1, ये b1 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये सॉरी ये 2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो देखिए जिस प्रकार पहला में दिए थे वही है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पर मान दीजिएगा, जैसे दिए थे यहाँ इस पर मान दीजिएगा। तो देखिए यह पहले से ही बराबर नहीं है, तो ये दोनों से मान निकल जाएगा, सिर्फ के का ही मान कह रहा है निकालने के लिए। तो इस दोनों को a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 को तुलना कर दीजिएगा, तो के का मान आसानी से निकलेगा। चलिए नहीं होता है तो हम ही बता देते, देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग इसे पूरी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये आया है ना, ये रूल है ना, कोई हल नहीं का कोई हल नहीं है, यही रूल है। तो देखिए के का ही मान कर रहा निकालने के लिए। तो देखिए हम पुट कर रहे हैं, a1 की जगह पर 3 है, देख सकते हैं, और a2 के जगह पर 2k प्लस माइनस 1 है, यहाँ देख सकते हैं, बराबर देखिए b1 के जगह पर 1 है, और b2 के जगह पर k माइनस 1 है। ऐसा देखिए बराबर नहीं है, c1 के जगह पर कितना है 1, देख सकते हैं, c2 के जगह पर 2k प्लस 1। तो देखिए ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो जो बराबर रहता है उसी के साथ तुलना होता है ना। तो देखिए ये दोनों को तुलना कर रहे हैं, तुलना। तो देखिए क्या होता है, बराबर में कोना कोनी गुना होता है, तो कोना कोनी गुना कर रहे हैं। देखिए 3 से k माइनस 1 को करेंगे गुना, तो 3k माइनस 3 बराबर, आप देखिए एक को इससे करेंगे तो वही होगा 2k माइनस 1। तो यहां से देख सकते हैं 3k माइनस 3 बराबर को इस साइड ले इसको इस साइड ले जा रहे हैं बराबर के, तो 2k ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो आप देखिए 3 के में से 2 के जाएगा तो के बचेगा, इधर देखिए माइनस 3 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, बराबर 0। तो के बराबर 2, यही हमारा आंसर है। तो देखिए बहुत ही हल्का था, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दूसरा बहुत ही हल्का था,
देखिए क्या किए थे, ये नियम होता है, रूल होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है C1/C2 का, तो कोई हल नहीं है, यही कह रहा है। ऐसे कह रहा है हमको K का मान निकालने के लिए। तो देखिए एक दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो जो बराबर होता है उसी के साथ तुलना होता है, तो उसी के साथ तुलना कर दी है, तो K का मान निकल चुका है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दूसरा का पहला और दूसरा बता दिए हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा। और आज इतना ही तक रहने देते हैं, और इससे आगे का सवाल आगे वाले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपसे यही अनुरोध है। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हम इस तरह के और भी वीडियो लाएंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखने के लिए थैंक यू दिस वीडियो।